1947 के बाद जो आजादी हुई त्यांनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिहिलेलं आहे ते कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, ते संविधान मध्ये सर्वांना वोटिंगचा राइट दिलेला आहे. यानी मेजॉरिटी जो है वो उसका कंट्रोल कौन करेगी? हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदे बुद्ध विहार का कंट्रोल करेगी. इसलिए हमारा बौद्ध समाज चाह रहा है कि ये विहार मुक्त कर दो भाई और हमारे बुद्ध लोगों के हाथ में दो. कल चल के सारे मस्जिदों का, सारी दरगाहों का, सारे कब्रस्तानों का जो कंट्रोल भी है वो मेजॉरिटी गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चले जाएगा. इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है. हर धर्म को अपनी धर्म की वस्तुओं का मैनेज करने का अधिकार होगा. कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने, हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं यहाँ के तमाम इंसानों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी तौर पे ये कानून उनके साथ खिलवाड़ करता है. कानून की निगाह में हिंदुस्तान का हर शहरी बराबर है, हर नागरिक बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. हम सिर्फ कानून के आगे बराबरी की बात कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद इस मुल्क में हम करे सो मर्जी वाला कानून खत्म हो चुका है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा के लोगों ने दिया हुआ संविधान ही लागू होता है. तो ये जो इतनी लैंड है, हम उन मस्जिदों को जो हमारे पास है, जो हम दिन में से 5 वक्त इस्तेमाल करते हैं, उनको कम्युनिटी सेंटर्स या रीडिंग रूम्स में कन्वर्ट करने में फेल हो गए. कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक संवैधानिक मूल्य कहते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, उसके साथ हमको चलना सीखना होगा. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंसाफ मांग रहे हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाफ दूसरों के लिए भी देना होगा. वो आज़ादी नहीं देना चाहते तो फिर सवाल उठता है, संविधान की दी हुई आज़ादी को छीनने वाले आप हो कौन? ये सवाल आता है. ये संवैधानिक जंग बनती है, संवैधानिक लड़ाई बनती है. बौद्ध भी इसी बात को कह रहा है. हमारे बनते जो कुछ बैठे हैं यार, बौद्ध लोग भी यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि हर एक मजहब के लोग अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करें, तो बौद्ध गया में आपको बंटने का ठेका जो आपने लिया है वो कितना सही है, इसीलिए आपको हटना चाहिए. लॉ से, कानून से किसी भी समाज को कभी भी 100% रोका नहीं जा सकता और बदला भी नहीं जा सकता. संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हर देश में नागरिकों में समता, भाईचारा पैदा किया है. महाबोधि विहार बहुत पुराना संघर्ष है. अनागारिक धम्मपाल बनते थे श्रीलंका से. अंग्रेजों के समय से श्रीलंका के से चलकर यहाँ है. कानूनी लड़ाई लड़ी, कई बार मारपीट हो गई. गोया के इस जालिमाना कानून को लाने के गुनहगार खुद मुसलमान ही हैं. बुद्ध गया के इंतज़ाम में अगर खामी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर गैर मुस्लिम कब्जा कर लें. वक्फ के इंतज़ाम में खामी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ को हड़पने का रास्ता आसान कर दिया जाए. हम हुकूमत को बाबा साहब के बनाए हुए दस्तूर की पासदारी करने और उसकी हिफाजत के लिए करने पर हम मजबूर करेंगे. अगर बिहार के बोध गया शहर में बोध विहार पर नाजायज़ कब्जे पर हम आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें खुद को बाशऊर शहरी कहलाने का हक नहीं है. जिस तरह गैर कानूनी वक्फ एक्ट हमारा मसला है, उसी तरह बोध गया का मसला भी हमारा ही मसला है. ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और जिस तरीके से अभी जो मौजूदा हुकूमत हमारे राइट्स को दबाने की कोशिश कर रही है, एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर इस मुल्क में हमें आज़ादी से रहने का अधिकार देता है, पर ये जो मौजूदा हुकूमत है हमारे राइट्स को छीनना चाह रही है. तो इसीलिए एक मिलकर, एक साथ, एक ताकत बनकर हम उसके खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं. ये इसी की आज यहाँ से आवाज़ गूंजेगी. क्योंकि हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है. दीप तू जलाता चल और रास्ते चमक उठे, रोशनी लुटाता चल, रोशनी लुटाता चल. क्यों?
कि बौद्ध मुस्लिम जागो अब, बौद्ध मुस्लिम जागो अब, समय बुरा यह आया है। और महाविहार और वक्फ बोर्ड की, महाविहार और वक्फ बोर्ड की लड़ाई सबको लड़ना है। महाविहार और वक्फ बोर्ड की लड़ाई सबको लड़ना है। क्यों? कि भारत देश पर जालिमों ने, भारत देश पर जालिमों ने अंधकार यह छाया है। भारत देश पर जालिमों ने अंधकार यह छाया है। बौद्ध मुस्लिम समाजों पर अत्याचार यह ढाया है। जगाओ इंकलाब सभी मिलकर, जगाओ इंकलाब सभी मिलकर, क्रांति यहाँ पर लाना है। महाविहार और वक्फ बोर्ड की लढाई सबको लढना है। एक साहेब माझ्याशी बोलले की का बरं तुम्ही हे का बरं घेतलेले आहे, का बरं तुम्ही असं म्हणतात आहे, ते जो हुकूमत आहे ते आमची आहे. मी सांगतो बरं साहेब का बरं आमची का बरं आहे. ते म्हणतात ते सर्व संविधान जो घडलेला आहे, बाबासाहेबांनी जो आम्हाला संविधान दिलं आहे त्याच्यापेक्षा खूप सुंदर काम करत आहे. अरे दादा, मी त्यांच्याशी बोललो कसा काम करतात आहे. एक संविधान आहे आणि संविधानाने आम्हाला एक हक दिलेला आहे. मी बाबासाहेबांचा एक उपकार विशेष मुस्लिम समाजावर मानतो आहे. का बरं? का बरं? कारण त्यांनी इथे जो 1947 के बाद जो आज़ादी हुई, त्यांनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिहिलेलं आहे ते कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, ते संविधान मध्ये सर्वांना वोटिंगचा राईट दिलेला आहे. हे वोटिंगचा राईट बाबासाहेबांनी दिला आहे. तो त्यांचा जो वोटिंगचा राईट आहे हे हळूहळू आमच्याशी हे वोटिंगचा राईट छीनतात आहे. त्याच्यामुळे हे आम्हाला एकत्र यावं लागेल. मैं आप लोगों का वक्त न लेते हुए आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए वेलकम एड्रेसिंग के लिए मैं हमारे जो इस प्रोग्राम के जो एक हमारे भारतीय भागीदारी मिशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं आली जनाब डॉक्टर विनोद रंगारी साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय भागीदारी मिशन के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आप तमाम को वेलकम एड्रेस करें. आली जनाब डॉक्टर विनोद रंगारी साहब. आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, सलाम वालेकुम. आज हमारे इस जो कार्यक्रम लिया गया है उसका मकसद कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में अल्पसंख्यक की जो समस्याएं है उसमें बौद्धिस्ट और मुस्लिम समाज के दो समस्या है मुख्य, जिसमें आप सब जानते हैं महाबोधि महाविहार, जहाँ पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो मार्गदर्शक का एक पूरे दुनिया में केंद्र बिंदु है. और उसी प्रकार तो उस महाबोधि में गैर बौद्धिस्ट का कब्जा हुआ है. और उसी प्रकार वक्त संशोधन कानून जो केंद्र सरकार ने 2025 में पारित किया है उसकी भी हालत महाबोधि महाविहार जैसे वहाँ पर भी गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है. तो इन दोनों विषयों पर आज के ये गणमान्यगण मार्गदर्शक हमें मार्गदर्शन करेंगे. साथियों, देश के हालात आप जानते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय पर जो रोज हमले हो रहे हैं इससे आप वाकिफ है और इस सभी से पीड़ित है लोग. और इस हालत के लिए पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था और राजनीति जिम्मेदार है. इस बात का ध्यान रखते हुए जिन का इस देश में दमन हुआ है उन सभी साथियों को एक साथ मिलने की ज़रूरत है. और इसके अलावा हमारे पास
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि हम जीतेंगे, उम्मीद है वो हारेंगे। इंसानियत जीतेंगी, भाईचारा जीतेगा, न्याय जीतेगा, स्वतंत्रता जीतेगा, संविधान जीतेगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपने प्रास्ताविक भाषण, वेलकम भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय संविधान। कि ये जो दो कानून हैं ये इन दोनों समाजों के धार्मिक मूल्य का, धार्मिक स्वतंत्रता को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस मकसद से आज आप सबको मदऊ किया हुआ है। सब हमारे सारे मेहमान हैं, आप उनसे सब बातें सुनेंगे। इसी टॉपिक के ऊपर हमने उनको बोलने के लिए मदऊ किया है। उनसे अच्छी बातें आप सुनेंगे। कौन से संगठनात्मक, कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि हमारे भाई ने बताया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, ये 1949 का एक कानून, महाबोधि टेम्पल एक्ट, उस कानून में वो है बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार है। और बुद्ध विहार के ऊपर में अभी जो कंट्रोल करने वाली कमेटी है वो है 9 मेंबर की कमेटी, जिसमें 4 बुद्धिस्ट होते हैं, 4 हिंदू होते हैं और एक कलेक्टर उसका चेयरमैन होता है। और कलेक्टर के बारे में प्रोविजन है कि कलेक्टर भी हिंदू रहेगा। यानी मेजॉरिटी जो है वो उसका कंट्रोल कौन करेगी? हिंदू कम्युनिटी के नुमाइंदे बुद्ध विहार का कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमारा बौद्ध समाज चाह रहा है कि ये विहार मुक्त कर दो भाई और हमारे बुद्ध लोगों के हाथ में दो, हम इसका टोटली ये करेंगे। सेम चीज़ हुई है अभी वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट में 2025 में। उससे डिटेल से हमारे फिरदौस भाई बात करेंगे और भी हमारे कासिम रसूल इलियास साहब उसका रोड मैप पेश करेंगे कि वक्फ बोर्ड अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उसके लिए में क्या तरतीब सुझाई है। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट कानून है इसमें भी सेम चीज़ उसको एडॉप्ट की गई है जो महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर में। महाबोधि टेम्पल एक्ट को बौद्धों का टेम्पल जो है उसके ऊपर उसको कंट्रोल दिया है हिंदुओं के मेजॉरिटी का। सेम चीज़ की गई है ये जो वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट 2025 में जो किया है। हमारे जितने वहाँ तो एक ही टेम्पल का ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में दिया है, यहाँ तो कल चल के सारे मस्जिदों का, सारी दरगाहों का, सारे कब्रस्तानों का जो कंट्रोल भी है वो मेजॉरिटी गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चले जाएगा। इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है। यानी वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन उन्होंने बताया इस तरह का कि वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, 11 में से 7 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं, सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है, चेयरमैन भी गैर मुस्लिम हो सकता है, वो भी नॉमिनेटेड, जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो होगा। अब बताइए कि अगर चेयरमैन गैर मुस्लिम हो, सीईओ गैर मुस्लिम हो, मेजॉरिटी मेंबर गैर मुस्लिम हो, तो वो वक्फ बोर्ड कंट्रोल किसको करता है? सारे मस्जिदों को करता है, सारे दरगाहों को करेगा, सारे कब्रस्तानों को कंट्रोल कर देगा। फिर वो कल ये भी बोल सकता है कि आपकी हर मस्जिद में 2 गैर मुस्लिम मेंबर रखो आप। इस तरह के इंटरफेरेंस का एक प्रोविजन यहाँ पर कानून में डाल दी गई है और वो संगीन प्रोविजन है जिसके असरात आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ये जो इस तरह का आज एक महाबोधि मंदिर जो है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कब्जा है, कंट्रोल है, कल तो आपके मुसलमानों के सारे मस्जिदों के ऊपर में ऐसा कंट्रोल उस बोर्ड का कब्जा होगा जिसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्य होगी। और कानून कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या बोलती है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 26 हर धर्म को अपनी धर्म की वस्तुओं का मैनेज करने का अधिकार होगा। तो अभी सीधा वायलेशन है। तो इसलिए सब कॉन्स्टिट्यूशन की इन प्रोविजन की मालूमात हम में से हर एक को होना जरूरी है। इसलिए हमने ये इस आज के सम्मेलन में उस टॉपिक को हाईलाइट करके रखा है कि आज हमको जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार क्या है, उसकी पामाली कैसी हो रही है, उसको किस तरह से रोना जा रहा है। ये हमारे एक्सपर्ट से सुनेंगे और हमारे उसके अंदर में उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये भी आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। और इसके बाद हमको यहाँ से उठने से पहले कुछ बातें तय करनी है कि ये जो कानून बने हैं, ये जो महाबोधि विहार को मुक्त कराना है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। बिहार सरकार ने उसको कानून को बनाया है। अब उनके सामने सबसे बड़ा पेच है, अगर इस कानून को बदलेंगे तो हमारे हिंदू समाज, हमारा वोटर बेस बिगड़ जाएगा। तो वो डिफिकल्ट काम है। वैसा वक्फ एक्ट बन चुका है, अब उसको फिर से रिपील कराना बड़ा डिफिकल्ट है। आपको सब पता है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसको इंटरिम रिलीफ की कोई फैसला किया नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, मुसलमान क्या करें, तंजीमें क्या करें, इसका रोड मैप हमारे सामने पेश करेंगे। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो दोस्ती है हमारे सामने आई है,
वो आपको बताएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। पहली बात, जो 4 अप्रैल 2025 को हमारी देश के सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पारित हुआ। लगभग 12 घंटे की बहस लोकसभा के अंदर और 14 घंटे की बहस राज्यसभा के अंदर चली। और जो वक्फ एक्ट 1995 है, उस एक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, इफिशियंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, शब्द बड़े बड़े उपयोग में लाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, इफिशियंसी हो, सक्षमता बने, अकाउंटेबिलिटी हो, जिम्मेदारी बने। और इनको एड्रेस करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाने का प्रयास है, इस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है। इस तरह का माहौल देशभर के अंदर बनाया गया। यह बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ, उस इंट्रोड्यूस करने से लेकर यह बिल पारित होने के बाद और अब तक सिर्फ इस देश में इस्लाम को मानने वाला नहीं, सिर्फ इस देश का मुसलमान नहीं, तो इस देश के अंदर संविधान को मानने वाला हर नागरिक आहत हुआ है। क्योंकि 3 कारणों से इन संविधान मानने वालों का इस अमेंडमेंट बिल पर आक्षेप रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचार्य जी ने चंद्रपुर के अंदर आकर के एक बहुत अच्छी बात रखी। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी उस बात को काफी अच्छे ढंग से आप लोगों तक पहुंचा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 से ये इस्लाम के संबंधित विषयों का प्रवेश जो है वो महाबोधि टेम्पल एक्ट, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट की दिशा में हुआ है, और दोनों अब एक पटरी पर है। और जिन 3 आक्षेपों की बात में यहां करके अपनी बात को खत्म करूंगा, दोनों में सेम चीजें हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल आक्षेप है। यह कोई भावनिक इमोशंस की लड़ाई नहीं है, यह संवैधानिक हकूकों की लड़ाई है। पहली बात, इस देश के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 25 है, जो तीनों आर्टिकल्स जो इस देश के नागरिकों के रिलीजियस राइट्स के संबंध में है, उनका वायोलेशन इस एक्ट से, दोनों एक्ट से होता है, अमेंडमेंट एक्ट से, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट से। आर्टिकल 26 है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में है। आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में है। तीनों आर्टिकल हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 300A है जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में है। इन संवैधानिक प्रावधानों का खुला हनन इस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। दूसरी बात कि गैर मुस्लिमों को शामिल करके और कलेक्टर को संपत्ति के संबंध में फैसला करने का अधिकार देकर के सीधा सीधा सरकारी हस्तक्षेप जो है वो धार्मिक संपत्ति के मामलों में किया गया है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, इस अमेंडमेंट एक्ट से मुसलमानों के साथ में भेदभाव होता है, क्योंकि किसी और धार्मिक ट्रस्ट के अंदर इस तरह के उन धर्मों के ना मानने वालों की शिरकत करने का प्रावधान नहीं किया गया है। और अब जब मैं ये बात करता हूं कि किसी और धार्मिक संस्थाओं के अंदर, किसी और धार्मिक मंदिरों और प्रावधानों के अंदर, तो यहां महाबोधि टेम्पल एक्ट फिर रिलेवेंट हो जाता है। यह महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में बना, भारत का संविधान आने का था। बिहार सरकार का कानून है, छोटा सा कानून है, 55 सेक्शंस वाला। इसमें बोध गया मैनेजमेंट कमेटी को तैयार किया गया है। और इसका सेक्शन 3 जो है, अभी साहब ने जिसका उल्लेख किया था कि सेक्शन 3 के अंदर यह कहा गया है कि 4 बुद्धिस्ट प्रतिनिधि, 4 हिंदू प्रतिनिधि, जिसमें एक महंत होगा और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट डीएम होगा,
वो ऑफकोर्स नॉन बुद्धिस्ट होगा, हिंदू होगा। मेजॉरिटी ऑफ नॉन बुद्धिस्ट आर इंसर्टेड। दूसरी बात सेक्शन 11 के संबंध में है, जो गंभीर बात बनती है। सेक्शन 11 गिव्स एक्सेस, या एक्सेस देता है हिंदू और बौद्ध दोनों को इस विहार के अंदर जाएंगे जा सकेंगे और अपने अपने ढंग से वर्शिप कर पाएंगे। बुद्धिस्ट भी अपनी वंदना करेंगे तो हिंदू प्रवेश करके वहां पिंडदान करेंगे। यह तो आहत करने वाली बात बन जाती है। और तीसरी बात सेक्शन 12 जो कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो सरकार का फैसला आखिरी फैसला होगा। जो बातें मैंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में रखी है बिल्कुल सेम है। भारत के संविधान के 1950 में आने के बाद 1949 का बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट, बीटी एक्ट 1949, इट मस्ट हैव गॉन, वो तो चला जाना चाहिए था। हमारा संघर्ष चल रहा है साहब अब तक। अब तो आप उतरे हैं, हम तो संविधान आने के साथ 75 साल हो गए संविधान के संघर्ष कर रहे हैं। एक एक मोड़ आता गया, लड़ते रहे। अब मैं आगे बढ़ते हुए जो एक ऐसे वक्ता को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, वो वक्ता कोई तारुफ का मोहताज नहीं। वो वक्ता जब बोलता है तो लोग अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। वो वक्ता एक ऐसा है जो बोलने से ज़्यादा जब खड़े होता है तो लोग बोलते हैं कि सही में ये एक ऐसा कानून का जानकार है, जो बात इसके मुंह से निकलती है एक एक लफ्ज ऑथेंटिक निकलती है। वो चाहे बाबा साहब आम्बेडकर पे बोले, चाहे वो वक्फ एक्ट पे बोले, या वो और किसी कानून के ऊपर में बोले। मेरी मुराद है अली जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब से कि वो आए और आपके सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। वक्फ एक्ट इस पर मुझे बात करनी है, ऐसा कहा गया। एक वकील ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होता है, और इस अमेंडमेंट को हम ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। इंटरिम रिलीफ का आर्गुमेंट खत्म हो चुका है और ऑर्डर के लिए कोर्ट ने उसको क्लोज कर रखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वन ऑफ द पिटिशनर्स है। तो जो बातें कोर्ट में हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हमने वो बाहर पब्लिक में करनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑर्डर आया नहीं है। तो फिर हम जमा क्यों हैं? जब ये बिल आया तो सबसे पहला प्रोग्राम नागपुर में डॉक्टर ओवैस हसन साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है असरा फाउंडेशन और उनके साथियों ने लिया था। तब वक्फ बिल किस तरह का गलत है, इसमें काफी सारे लोग, मस्जिद के जिम्मेदारान तब हाजिर थे। तब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वो हमने आपको बताया। दूसरा प्रोग्राम, उसमें मेन स्पीकर जनाब रऊफ शेख साहब थे। तीसरे प्रोग्राम के वक्त कामठी में हम दोनों साथ में थे। तो सच मायने में इस कानून का अपोज होना चाहिए, इस पर चर्चा करने का। ये कानून कैसा गलत है, इस पे आम लोगों में चर्चा करने का स्टेज वो था। मुझे लगता है पारेख साहब, हमने उस वक्त बस मिस कर दी। हमने इस इशू को लेके उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर शहर में, हर कस्बे में एक बात करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। लेकिन आज कोर्ट में है, इसलिए उस मसले पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा।
रायपुरे साहब ने कहा, फरमाया, या रऊफ शेख साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हाँ, तो बात हम करेंगे पहले बोधि विहार एक्ट की, क्योंकि दोनों पैरेलल है। रायपुरे साहब ने बताया कि दोनों किस तरह से पैरेलल जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में जेपीसी आई तो मैं विदर्भ के और 6 वकीलों के साथ उनके सामने हम हाजिर हुए और ओथ पे वहां पे कसम खा के स्टेटमेंट करना पड़ता है। तकरीबन 40 मिनट मेरी जबानी चली उनके सामने। तब हमने उनको 8 लॉज बताए इंडिया में जो इफेक्ट में है, जिसमें बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट है, कर्नाटका का हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, मद्रास का हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, नॉर्थ के और भी कानून हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के जो मंदिर है, हिंदुओं की जो ट्रस्ट है, उनको जो मैनेज करने के लिए बोर्ड होगा, उनको मैनेज करने के लिए जो भी एजेंसी होगी, उसके सारे मेंबरान ये हिंदू होंगे और अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसमें नॉमिनेट होंगे तो वो हिंदू ही होंगे। अगर आज का हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो कहता है कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 4 लोगों को आज काम से निकाल दिया। उन पर इल्जाम ये था कि वो 4 वो मंदिर में नहीं थे, उस ट्रस्ट के किसी दूसरे ऑफिस में, हॉस्पिटल में काम पर थे। उन पे इल्जाम ये था कि वो दूसरे मजहब को मानने वाले। ये मुल्क जो एक संविधान से चलता है, रायपुरे साहब ने आर्टिकल 14 की बात की। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के आगे सब बराबर हों। तो हमने जेपीसी के सामने यही सवाल रखा कि हम और क्या कह रहे हैं। हम सिर्फ कानून के आगे बराबरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद इस मुल्क में हम करे सो मर्जी वाला कानून खत्म हो चुका है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा के लोगों ने दिया हुआ संविधान ही लागू होगा। तो अगर वो कानून यहां चल सकते हैं तो उसी हिसाब से हमारा भी कानून चलना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड में कानून से 2 नॉन मुस्लिम कैसे ला सकते? कंपल्सरी। आप ये कैसे हटा सकते हैं जैसे दूसरे कानूनों में कि अगर वो हिंदू नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, वैसे इस कानून में भी आप लाइए कि अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। आपने कुछ नहीं लाया। तो अब ये सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज फॉर ऑर्डर कर रखा है। तो जो सवाल मैंने अपने आप से किया था कि हम क्यों जमा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको इसलिए जमा किया है कि आगे हमने क्या करना चाहिए। कानून आ चुका है, सरकार ने कोर्ट में एक वादा किया है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा उसमें के जो कंटेंशियस 3 इश्यूज थे उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। तो जो लोग वक्फ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ओहदेदार है मसाजिद के, अलग अलग वक्फ के, दरगाहों के, खानकाहों के, कब्रिस्तान का मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन लोगों को उन रूल्स को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। और मुझे लगता है कि हमने उनको उसके लिए अवेयर करना चाहिए। जो कानून आया है, क्या होगा यह हम नहीं जानते। हमने सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो रूल्स हमसे चाहते क्या है? वो रूल्स हमसे ये चाहते हैं कि हम अपनी जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स ठीक ठाक करके अपलोड कर दें, ताकि वो एक बार का रिकॉर्ड पक्का हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। 10 साल में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग काउंसिल हुआ करता था। हमने बहुत सारे सीईओज उस दौरान देखे, रऊफ शेख साहब भी सीईओ थे उस वक्त। तो वो एक्सपीरियंस के साथ जब मैं इस कानून को पढ़ रहा था
तो ये भी एक सवाल था जहन में कि वक्त हम पर क्यों आया कि इस तरह के कानून हम पर नाफिज हो रहे हैं। तो सर, उस वक्त वक्फ बोर्ड के एक सीईओ को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था महाराष्ट्र में। तो उन सीईओ साहब के घर से 2 कैश काउंटिंग मशीन्स मिली थी। जिन लोगों ने चेंज रिपोर्ट्स फाइल किए हैं, जिन लोगों ने स्कीम्स फाइल किए हैं, वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। 2 कैश काउंटिंग मशीन एक सरकारी अफसर के घर पे क्या कर रही थी? उसकी तनख्वाह तो बैंक में जमा होती, वो कौन सी कैश काउंट कर रहा था? तो 2 बोरे कैश भी थे। ये आई कहां से थे? तो ऐसी बहुत सारी वजूहात है जिन पर हमने चर्चा करनी चाहिए। हमने ये सवालात भी अपने आप से पूछना चाहिए और हालात को दुरुस्त कैसे करेंगे ये भी सोचना चाहिए। जब सीएए का कानून आया, उसका जब आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में शामिल हो ऐसी दावत देने के लिए मुझे किसी मुसलमान के पास जाना नहीं पड़ा था। दिल्ली में शाहीन बाग, नागपुर तक के शाहीन बाग, हर जगह। लेकिन जब वक्फ का कानून का अमेंडमेंट आया तो सबको बुलाना पड़ा कि आइए समझिए क्या है। तो जब आम लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा वक्त क्यों आया, तो आम मुसलमान की इसमें राय थी कि वक्फ नाम की कोई प्रॉपर्टीज या वक्फ की कोई चीज है, ये तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो जो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए थे उसके बेनिफिट्स आम मुसलमान तक के पहुंचे ही नहीं। हमको ये भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात है, वो कौन लोग हैं जो ये हम तक के पहुंचने नहीं दे रहे। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ बोर्ड ये पूरे मुल्क में सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। मेरी मुराद है आली जनाब एडवोकेट कासिम रसूल इलियास साहब से जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर रोड मैप, जैसे कि एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब ने जो क्वेश्चन किया था कि आप हमें यहाँ सॉल्यूशन दीजिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक के जो सर ने सुने होंगे और कासिम रसूल साहब उसी रोड मैप के साथ आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं और जो एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब के वो जवाबात भी देंगे। इस वक्त मैं वक्फ तरमीमी एक्ट जो बना है उससे मुतालिक कुछ बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हज़रत फिरदौस मिर्जा साहब ने कुछ बातें छेड़ी थी, मैं चाहता था कि उसके बारे में भी कुछ रखूं। वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब देखता हूं तो उस पर चीज़ें आएंगी तो मैं उससे इस्तेफादा करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बात कही जाती है कि मुसलमानों के बाज़ ज़िम्मेदारों ने, मुतवल्लियों ने, वक्फ बोर्ड ने वक्फ की इमलाक के साथ, उनकी जायदादों के साथ गलत रवैया अख्तियार किया, करप्शन किया, जायदादें बेची, उससे फ़ायदे उठाए। ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, जिसको मानने में हमको कोई वो नहीं है। ठीक है, ये बात भी सही है कि वक्फ इमलाक का जो मैनेजमेंट रहा है इतने बरसों से, चाहे वो वक्फ बोर्ड के सही हो रहा हो, मुतवल्लियों के ज़रिए से हो रहा हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ज़रिए से हो रहा हो, उससे भी हम आम मुसलमान गैर मुताल्लिक़ रहे हैं। हमने उस पर नज़र नहीं रखने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत ने जो कानून लाया है, बज़ाहिर तो ये क्लेम किया था हुकूमत ने कि हम ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाने के लिए कानून ला रहे हैं। ये क्लेम किया था कि हम करप्शन के ख़ात्मे के लिए कानून ला रहे हैं।
ये क्लेम किया था कि ख़वातीन का, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कानून ला रहे हैं। ये क्लेम किया था कि मुस्लिम समाज के जो पसमानदा तबकात हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन जब हम कानून का तफसील से मुताला करते हैं तो ऐसी कोई बात हमको नज़र नहीं आती, बल्कि कानून के मुताले के बाद अगर एक चंद लफ्ज़ों में उसके बारे में खुलासा पेश किया जाए तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा कानून लाया गया है जो वक्फ इमलाक को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़प करने का रास्ता हमवार करता है, जो वक्फ इमलाक को मुसलमानों से छीनने का रास्ता हमवार करता है। पहली बात तो यह है कि हमारी इस कानून की मुखालिफत इस बुनियाद पर नहीं है कि कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाए गए हैं कि जिसमें मुसलमानों को महरूम किया जा रहा है। हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने, हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं यहाँ के तमाम इंसानों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी तौर पे ये कानून उनके साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करता है, इम्तियाज और तफरीक पर मबनी है। ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये कानून मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने के लिए रास्ता हमवार करने की एक बहुत ही गहरी और घिनौनी साजिश है। मैं चाहूँगा कि वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँ, ख़ास तौर से वो बुनियादी अमेंडमेंट्स जो इस कानून के साथ बहुत ही यानी त्यापाचा कर रहे हैं पूरे वक्फ के कानून का। हम जब ये कहते हैं कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, तफरीक पर मबनी है, तो उससे मुराद ये होती है कि हमारे देश में सिर्फ मुसलमानों के औकाफ नहीं, हिंदुओं के औकाफ जो हैं, उनके जो इंडाउमेंट्स हैं, सिखों के जो इंडाउमेंट्स हैं, ईसाइयों के जो इंडाउमेंट्स हैं, हिंदुओं के जो इंडाउमेंट्स हैं और मुसलमानों के जो इंडाउमेंट्स हैं, औकाफ, उन सब को जो प्रोटेक्शन हासिल थे, जो प्रोटेक्शन हासिल हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात मिले हुए थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से के जो प्रोटेक्शन थे वो छीन लिए गए, बाकी लोगों को नहीं डिस्ट्रिब्यूट किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। सीए का कानून भी डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए पूरी तहरीक चली थी देश के अंदर। मैं पूरी बातें संविधान के संदर्भ में ही कहूंगा, कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आप कहेंगे पक्षपात पे मबनी है। तो पहला हमारे देश का आर्टिकल 14 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में, कानून की निगाह में हिंदुस्तान का हर शहरी बराबर है, हर नागरिक बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, शदीद भेदभाव करता है। वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को जो हमको हासिल थे और सबको हासिल है। अभी आपने सुना कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको किस तरह के प्रोटेक्शन हासिल है, गुरुद्वारों किस तरह के प्रोटेक्शन हासिल है, बौद्धिस्ट टेम्पल्स को किस तरह की प्रोटेक्शन हासिल है। ये बौद्ध विहार का मामला अलग है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस कानून के जरिए से मुसलमानों के औकाफ को जो प्रोटेक्शन हासिल थी वो छीन लिए गए। वो कैसे छीन लिए गए आप उसको देखिएगा। हमारे मुल्क में एक कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन, कब्जे मुखालिफाना का कानून। वो कानून ये कहता है कि किसी की जायदाद पर किसी भी शख्स ने कब्जा कर लिया, किसी की भी जायदाद पर, और 12 साल तक जिसकी जमीन थी उसने चैलेंज नहीं किया, उसकी जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया, तो 12 साल के बाद जिसने कब्जा किया था वो उसका मालिक बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज, जितने इंडाउमेंट्स हैं, हिंदू इंडाउमेंट, सिख इंडाउमेंट, ईसाई इंडाउमेंट और मुस्लिम औकाफ, ये सब उनसे उस कानून से एग्जेम्प्टेड थे, उससे मुस्तस्ना थे। अमेंडमेंट के जरिए से, मौजूदा वक्फ अमेंडमेंट के जरिए से ये मुसलमानों को उस एक्सेप्शन से बाहर निकाल दिया गया, औकाफ को।
अब ये है कि किसी ने भी मुसलमानों की किसी वक्त के ऊपर में मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, दरगाह पर, किसी भी चीज़ पे कब्जा कर रखा है और किसी ने चैलेंज नहीं किया 12 साल तक, अब वो ज़मीन उसकी हो गई। तो ये कानून इनक्रोचर्स को, ज़मीन पर कब्जा करने वालों को, भूमाफिया को हेल्प करने वाला कानून है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप सिखों के इंडाउमेंट्स को, हिंदुओं के इंडाउमेंट्स को, ईसाइयों के इंडाउमेंट्स को, पर अभी भी वो कानून लागू है कि उन पर लॉ ऑफ लिमिटेशन से उनको एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन वक्फ से इस एग्जम्पशन को, इस इस्तिस्ना को निकाल दिया गया। इसका नुकसान ये होगा कि जिन प्रॉपर्टीज पे हुकूमत ने कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान की 25 जो कब्जे की प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे बड़ा कब्जा हुकूमत का है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पंजाब में और हरियाणा में जहां पार्टीशन की वजह से जो माइग्रेशन हुआ था, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, वहां मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं, दरगाहें वीरान पड़ी हुई हैं, उन पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, लेकिन वो मालिक नहीं थे अब तक मालिक नहीं थे। जिस दिन ये कानून बना उस दिन वो मालिक बन गए। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव कानून, भेदभाव करने वाला कानून है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहां वक्त के अंदर एक कंसेप्ट है, एक कानून में एक शिक थी, लॉ, ये जो वक्फ बाय यूजर की शिक थी कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सैकड़ों साल पहले वक्फ की गई थी, मस्जिदें, कब्रिस्तान, ईदगाहें, दरगाहें, खानकाहें, इमाम बाड़े, ये वक्फ किए गए थे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कोई वाकिफ की मंशा मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना गया था कि वो इस्तेमाल की वजह से they have been used as a mosque, they have been used as a graveyard, that's why they are waqf. Because of use, इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ है, और वक्फ बाय यूजर का शिक उसमें लाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो चीज वक्फ हो गई वो ता क़यामत वक्फ रहती है। इस्लामी कानून में भी ये बात है। ये प्रॉपर्टी हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, ईदगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए अपनी ज़मीनें दान की, अपनी ज़ाती ज़मीनें दान की। सदका जारिया का एक कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर कि आदमी के मरने के बाद भी उसको सवाब मिलते रहता है जब तक कि उस प्रॉपर्टी से लोग फायदा उठाते हैं। ये हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है कि हुकूमत कहे कि हमारी प्रॉपर्टी कब्जा किया, हम वापस ले रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं होता अगर हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है और वापस लेती तो। ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई प्रॉपर्टी थी, और इस मुल्क के कानून के अंदर भी इसकी गुंजाइश थी, और ये कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर, ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो इस्तेमाल की वजह से वक्फ हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, 400 साल पहले बनी हुई मस्जिद है, लेकिन वो वक्फ बाय यूजर के तहत वो वक्फ है। अब इन्होंने वक्फ बाय यूजर के कानून में संशोधन कर दिया, हस्तक्षेप किया। क्या किया? ये कहा कि अब उन्हें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन का जो अभी उम्मीद पोर्टल की जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आया है कि आपको जब रजिस्टर करवाना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। वक्फ बाय यूजर पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और फिर ये कहा गया कि उस पर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, कोई तनाजा खड़ा हो जाए, तो वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी से निकल जाएगी। हिंदुस्तान की 9 लाख मसाजिद में से 4.5 लाख मसाजिद वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है। तो मेरी मुराद है आली जनाब एडवोकेट सुरेश माने, बहुत से हमारे बौद्ध भाई लोग उनको सुनने के लिए बेचैन हैं, तो मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि सर आए और हमारे तमाम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनकी बेचैनी को दूर करें। तो मेरी मुराद है आली जनाब एडवोकेट सुरेश माने साहब। मैं अपनी बात रखने से पहले, यह पत्रकार साथी मौजूद है, ये जब प्रोग्राम तय हुआ डॉक्टर साहब, तो किसी साथी की ये रिएक्शन थी कि ये दोनों लोग मिलके धर्म की बात करेंगे।
इकोसिस्टम दूसरे लोगों की बड़ी पावरफुल है और इसलिए उनकी आवाज पहुंचती है, तो उनका पहला जवाब देना बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म की बात करने नहीं आए हैं, हम अपने संविधानों की अधिकार की बात करने आए हैं। और इसलिए इस प्रोग्राम का आयोजन भी संविधान अधिकारी सम्मेलन के रूप में है। लेकिन अधिकार अलग अलग तरह के होते हैं। 2 विषयों पर आज का विषय मर्यादित है और 2 विषयों पर कई बातें रखी है। वक्फ इंस्टीट्यूशन बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से, और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन भी अंग्रेजों के जमाने से ही है। दोनों की जड़ें बहुत लंबी है। कई बातों का जिक्र हुआ। सीधा बात है कि अगर यहाँ की सरकार सचमुच मुसलमानों के हित की बात करती होती, सोचती, अगर उनकी सोच होती, और मैं जब कह रहा हूं कि अगर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग इस देश में 20 बनाम 80 इस तरह की बात करते हैं, वो हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे हित की बात करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो फिर सवाल यह आता है कि उनका मकसद क्या है। और अगर इसकी तरफ से उल्टी तरफ से देख ले तो मान लो इनको हमें हित की चिंता है, हमारे हितों की चिंता है, तो हिम्मत है तो सच्चार कमीशन की सारी सिफारिशें देश में लागू करके दिखाए। क्यों 2006 में आई थी ना, वो भी भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये थोड़ी हमारी किसी और की प्राइवेट रिपोर्ट है। शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, भागीदारी के मामले में वहां आप गंभीर क्यों नहीं है? वहां आप जिम्मेदार क्यों नहीं है? उन मामलों से तो आप भागते निकलते हो, और जहां आपको इंटरफेयर नहीं करना है वहां इंटरफेयर करते हो, तो आपके मंशा के ऊपर सवाल है, आपके इरादे के ऊपर सवाल है। और इसलिए कानूनी अहमियत को छोड़िए, 2-4 प्रावधान इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपका इरादा ठीक नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं। इरादा क्या है? और इरादा दोनों में एक जैसा है। यहां आपको घुसना है और गया में हटना नहीं है। आपको इसमें घुसना है और गया में हटना नहीं है। तो फिर वो एक जैसा कैसे हुआ? वो तो एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग है। अब सवाल है आपको घुसना क्यों है और वहां से हटना क्यों नहीं है? ये दोनों सवाल जायज है। और जब हम उनके यहां घुसने के सवाल की बात करते हैं तो इरादा है कि आपकी जो भी संवैधानिक आज़ादी है वो हम आज़ादी नहीं देना चाहते। चाहे जिक्र आप किसी भी प्रावधान का करें, वो आज़ादी नहीं देना चाहते। तो फिर सवाल उठता है, संविधान की दी हुई आज़ादी को छीनने वाले आप हो कौन? ये सवाल आता है। सवाल ये आता है, ये संवैधानिक जंग बनती है, संवैधानिक लड़ाई बनती है। बौद्ध भी इसी बात को कह रहा है। हमारे बनते जो कुछ बैठे हैं यहाँ, बौद्ध लोग भी यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि हर एक मजहब के लोग अपने अपनी धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करें, तो बौद्ध गया में आपको बंटने का ठेका जो आपने लिया है वो कितना सही है, इसीलिए आपको हटना चाहिए। 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। पुलिसों ने कई मंक लोगों को, बनते लोगों को उठाया। भारत के बाहर के लोगों ने समर्थन दिया,
कई सारी विदेशी बौद्धों ने समर्थन दिया, बुद्धिस्ट मंक शामिल हुए। फिर भी क्या सिंपल बात है, एक कोई 1947 का 49 का कानून है, उसमें एक धारा बदलने की जरूरत है। वो धारा बदलने के लिए कोई बिहार सरकार तैयार नहीं है। अगर बिहार सरकार तैयार नहीं होती है तो जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश से जाते हैं तो फख्र से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, कहते हैं ना। अरे प्रधानमंत्री छोड़िए, वो अंबानी की मिसेस है ना, वो भी कहती है विदेशों में मैं बुद्ध की धरती से आई। आज जब बुद्ध की धरती से आए हो, इतना दुनिया में आप पर फक्र है, गर्व है कहने का, तो उसी बौद्ध विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए आपको तकलीफ क्या? तकलीफ क्या? तकलीफ यह है कि आपकी जो नीति है वो दोनों तरफ एक जैसी है। यहां भी हमको हावी रहना है और वहां भी हमको हावी होना है। यहां आपको भी ठेस पहुंचानी है, वहां उनको भी ठेस पहुंचानी है। तो भाई जिसको भी ठेस पहुंचेगी वो दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे ना, ये तो जायज है। एक नागपुर का बंदा बहुत होशियार समझता है अपने आप को, नाम लेना जरूरी नहीं, वैसे नागपुर में होशियार लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। वो कहता है कि यार ऐसे अगर बुद्धिस्ट और आप मुसलमान एक मिलके अगर इकट्ठे होंगे तो बाकी सारे उधर चले जाएंगे, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। वह बोला ठीक है, नहीं होते, हम इकट्ठे इकट्ठे रहते, तुम आते हो क्या हमारे साथ? तुम आते हो क्या? ये आने को तैयार नहीं है। कहेंगे पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन की चिंता है। पोलराइजेशन हो गए तो फायदा उनका होगा, इसकी चिंता है। अगर ये चिंता आपको सताती है तो आप हमारे हक और हकूक के लिए आगे आकर लड़े, हम आपका साथ देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वो इस काम को नहीं करेंगे, वो करना नहीं चाहते। और अगर हम कोई करते हैं, वैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हमारी पहली पहल नहीं है। इसके पहले लगभग 4 महीने से भारत के 4 कोने में, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें मौलाना जी भी थे, हमें सभी लोगों ने मिलकर 4 वर्कशॉप किए। और 4 वर्कशॉप में ना कि सिर्फ मुसलमानों के मसले, ना कि दलितों के, बल्कि ओबीसी के भी, ये सारा जो शोषित है, पीड़ित है, उनके सारे मसले हम इकट्ठे होकर बैठ के आपस में समझकर भविष्य में और मजबूती से ताकत के साथ सामने आएंगे। ये उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं, वक्त कानून पास करके यह आपके हाथ में हथियार दिया है कि आप करो भाई, इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। जैसे डॉक्टर इलियास साहब ने बताया कि क्या क्या शर्तें रखी है, नहीं कर सकता है 5 साल मुसलमान हो या नहीं, सर्टिफिकेट दे दो। और होते कौन तुम हो? कौन देगा सर्टिफिकेट? भारत सरकार अथॉराइज करेगी, कलेक्टर अथॉराइज करेगा कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। ये इस तरह की नीति बनाने वाले लोगों को जिम्मेदार सरकार नहीं कहते। कोई उसको सरकार कह सकता है, लेकिन जिम्मेदार सरकार नहीं कह सकते। और अगर जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारी के साथ बर्ताव नहीं कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होना स्वाभाविक है। अब कोई कहेगा कानून आएगा, कानून तो कई आएंगे। अभी महाराष्ट्र में भी एक नया कानून लाया, विधेयक पास हो गया, गवर्नर अब सिग्नेचर करेगा, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए रास्ता ढूंढेगा। कानून तो आएगा, लेकिन एक बात में खुलकर, मैं भी लॉ का स्कॉलर हूं, खुल के कहता हूं, लॉ से, कानून से किसी भी समाज को कभी भी 100% रोका नहीं जा सकता और बदला भी नहीं जा सकता। समाज की अपनी जड़ें होती है, समाज के अपने रूट्स होते हैं, समाज के अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि कानून उसी दिशा में पहल नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई समझता है कि पूरा काम कानून से ही होगा, तो इस देश में कानून से छुआछूत कब खत्म हो चुकी है? क्या गई है? संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हर देश में नागरिकों में समता भाईचारा पैदा किया, क्या वो बन चुका है? गोया के इस जालिमाना कानून को लाने के गुनहगार खुद मुसलमान ही हैं। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी एक इदारे के इंतज़ाम में अगर खामियाँ हों तो उन खामियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, न कि उस इदारे को ख़त्म करने की बातचीत की जाती है। अगर एक कंपनी का कोई सीईओ करप्शन करता है तो उस सीईओ को गिरफ्तार किया जाएगा, कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने इस कानून के ज़रिए वक्फ को ही हड़पने और ख़त्म करने का काम किया है, जबकि वक्फ के इंतज़ाम की जिम्मेदारी खुद हुकूमत की थी। बोध गया के इंतज़ाम में अगर खामी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर गैर मुस्लिम कब्ज़ा कर लें। वक्फ के इंतज़ाम में खामी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ को हड़पने का रास्ता आसान कर दिया जाए। याद रहे कि आप कितने शरीफ बन जाएं, जालिम आपकी इस दलील से मुतमईन नहीं होगा। किसी ने खूब कहा है, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आती है दलील और हुज्जत। मसला बोध गया का हो या वक्फ का हो, ये जुल्म है और जुल्म की किसी भी तरह तायीद नहीं की जा सकती। हम हमेशा जुल्म के खिलाफ हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम भी उठाएंगे और हमारे साथ हिंदू भाई भी उठाएंगे। और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि दस्तूर के खिलाफ कवानीन को हुकूमत को वापस लेना होगा, खा वो बुध गया से मुताल्लिक़ हों या वक्फ से मुताल्लिक़ हों। हम जुल्म और तफरीक़ के खिलाफ कल अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और आइंदा भी जुल्म की इजाज़त हम नहीं दे सकते। हम हुकूमत को बाबा साहब के बनाए हुए दस्तूर की पासदारी करने और उसकी हिफाजत के लिए करने पर हम मजबूर करेंगे। तो एडवोकेट साहब अगर यहाँ होते तो वो मेरी बात सुनते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मेरी बात उन तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पहुँचेगी। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ आप हजरात के सामने कि आज से कुछ हफ्ते बाद हम सब 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाएंगे। इंशाअल्लाह 15 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाअल्लाह। 15 अगस्त 1947 को आखिर हमने किस चीज़ की आज़ादी हासिल की थी? हमें जो आज़ादी मिली थी वो ज़मीर की आज़ादी थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो इक्वलिटी की है और बराबरी की आज़ादी थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो कानून की बालादस्ती और सुपर हैंड की आज़ादी मिली थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो हर एक शहरी को अपने मजहब और अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो हर एक को अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने मजहबी इदारे कायम करने और चलाने की आज़ादी थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो हर एक को आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी मिली थी। हमें जो आज़ादी मिली थी वो जुल्म और तफरीक़ से आज़ादी की आज़ादी थी। वो जुल्म और तफरीक़ से आज़ादी थी। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद जब हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि अक़लियतों के साथ ख़ास तौर पर मुसलमानों के आईनी हकूक़ को छीना जा रहा है और मुसलमानों और दलितों की खुलेआम लिंचिंग हो रही है। मुसलमानों के घरों को बिल्डोज कर देना हुकूमत की अपनी कामयाबी में शुमार किया जाता है। मुस्लिम नौजवानों को बग़ैर समाअत के, बग़ैर हियरिंग के और बग़ैर ज़मानत के लंबे अरसे तक कैद रखा जाता है। तब हमें महसूस होता है कि जो आज़ादी हमें मिली थी
हमसे उस आज़ादी को छीना जा रहा है। हमारे मजहबी मकामात को हड़पने के लिए मुसलमानों की लाख मुखालिफत के बाद भी हर दरमी से दस्तूर के खिलाफ जाकर कानून बना दिया जाता है। इस तरह के जुल्म तफरीक के लिए तो हमने इस मुल्क को आज़ाद नहीं कराया था। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का इक़्तिदार उन फ़िरक़ा परस्तों के हाथों में है जिनको जमहूरियत, सेकुलरिज्म और हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन ही नहीं है, जो हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देने और डिवाइड एंड रूल के असूल पर अमल पेरा हैं। आज हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में आज़ादी के बाद तारीख़ के सबसे संगीन दौर से गुजर रहा है। हमारी जान माल, इज्जत व आबरू के साथ हमारे दीन और ईमान को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज हिंदुस्तानी मुसलमान के सामने अपनी बका और अपने वजूद का मसला सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। मोहतरम हजरात, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। याद रहे कि जमहूरियत उसी मुल्क की मजबूत रहती है जहाँ के अवाम बाशऊर हों, हक और इंसाफ की सदा बुलंद करने वाले हों, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हुकूमत के सामने सदाए एहतजाज बुलंद करने वाले हों, हुकूमतों को दस्तूर और कानून की पासदारी पर मजबूर करने वाले हों। अगर अमेरिका आज सुपर पावर है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के शहरी एक बाशऊर शहरी हैं। वहाँ हुकूमतें बदलती हैं मगर पॉलिसी में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, क्योंकि अगर हुकूमत मनमानी करती है तो आवाम अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है। याद रहे कि जमहूरियत में असल जिम्मेदारी वहाँ के शहरियों की होती है। आज हम अपने मुल्क के हालात पर गौर करें और ख़ुद से सवाल करें कि आज मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को क्या खतरात लाहिक हैं। दस्तूर हिंद को ख़त्म करने और कमज़ोर करने के लिए क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं। समाज में तफरीक और नाइंसाफ़ी को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे हालात में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। हम हर जुल्म और नाइंसाफ़ी पर यह सोच कर खामोश रहते हैं कि यह हमारा मसला नहीं है। याद रखें कि अगर आज जुल्म का शिकार एक तबका है जिस पर हम खामोश हैं तो कल हमारा नंबर भी आएगा जब दूसरे खामोश होंगे। अगर हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते तो हम एक जिम्मेदार शहरी कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर बिहार के बोध गया शहर में बोध विहार पर नाजायज़ कब्जे पर हम आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमें खुद को बाशऊर शहरी कहलाने का हक नहीं है। अगर बिहार के वोटिंग का हक छीने जाने की कोशिश के खिलाफ मुल्क के दीगर रियासतों की तरह एहतजाज नहीं होता, अगर बिहार में वोटिंग का हक छीने जाने की कोशिश के खिलाफ मुल्क की दीगर रियासतों में एहतजाज नहीं होता तो कल जब हमारे और आपके हुकूक पर शब खून मारा जाएगा तो हमारे पास भी जुल्म सहने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह गैर कानूनी वक्फ एक्ट हमारा मसला है उसी तरह बोध गया का मसला भी हमारा ही मसला है। हम हर जुल्म के खिलाफ हर दौर में खड़े रहे हैं और इंशाअल्लाह हम क़यामत तक इसी तरह डटे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारे मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई। हमारे मुल्क की बुनियाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर रखी गई। हमारे मुल्क की मिसाल एक ऐसे बागीचे की बनाई गई जिसमें हर रंग हर बू के फूल मौजूद हों। आज जब फ़िरक़ा परस्तों और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से ये साजिश की जा रही है कि इस मुल्क की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया जाए, अनेकता में एकता के उसूल को ख़त्म करके सबको धर्म और इलाके में बांट दिया जाए ताकि उनके लिए हुकूमत करना आसान हो, तो हमें फिक्रमंद होना,
ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ अमन व अमान हो, हमारा मुल्क विश्व गुरु बने, तो इस फ़िरका परस्ती और धर्म और इलाके के नाम पर तकसीम के ख़िलाफ़ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। ये बात याद रखिए कि जालिम इंतहाई दर्जे का डरपोक होता है। अगर हम और आप मुत्तहिद होकर बग़ैर डरे हुकूमत और साबित कदमी के साथ में हुकूमत के ख़िलाफ़ डट गए तो इंशाअल्लाह उन्हें आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना पड़ेगा। इस गैर आइनी और गैर दस्तूरी क़ानून को वापस लेना पड़ेगा और इंशाअल्लाह जुल्म ख़त्म होगा, इंसाफ कायम होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी काबिल सद एहतराम हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी मद्दल्लहुल आली का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी पीराना साली और ज़ौफ़ के बावजूद अहलिया ने नागपुर की दावत को कबूल फरमाई। अल्लाह ताला उनको सेहतमंदी व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तादेर उनका साया हम पर कायम रहे। इसी तरीके से मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के स्पोक पर्सन और वर्किंग कमेटी के फाउंडर मेंबर मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास दामद बरकातहू का अहलिया ने नागपुर की जानिब से बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद वो यहाँ नागपुर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसी तरीके से मैं हमारे रिस्पेक्टेड और आदरणीय हॉनरेबल एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय भागीदारी मिशन के, मैं पूरी नागपुर की जनता की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप ही के कारण से दो समूह, दो ग्रोह, दो समाज के लोग एक मंच पर विराजमान हो सके। नागपुर शहर की मशहूर शख्सियत और बहुत ही कदीम मदरसे के रूह रवां अमीर शरीयत हज़रत मौलाना और मुफ्ती अब्दुल कदीर ख़ान साहब मद्दिज़ल्लहुल आली जो काज़ीउल क़ज़ात जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर के, वो अपनी पिराना साली के बावजूद और अपनी ज़ौफ़ और कमज़ोरी के बावजूद आप यहाँ पर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को और दुआओं को कबूल फ़रमाए और आपको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं हज़रत वाला का भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ। इसी तरीके से मैं एडवोकेट फ़िरदौस मिर्ज़ा साहब, इनका भी मैं ममनून व मशकूर हूँ कि वो हमारी दावत पर वो यहाँ पर में तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से आदरणीय और रिस्पेक्टेड सर एडवोकेट भूपेंद्र रायपुरे साहब जो भारतीय भागीदारी मिशन, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब लोगों को के लिए मैं संसार के मालिक से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सन्मार्ग दिखाए। मेरे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जो कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में CEO रह चुके हैं और अब रिटायर हो गए हैं, इन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके जान व माल और वक्त की कुर्बानी और अपनी सलाहियतों की बेलौस कुर्बानी दी। मैं उनका बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। बस मैं उनके लिए ये दुआ कर सकता हूँ कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। इसी तरीके से जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती साबिर अशाती मद्दिज़ल्लहुल आली और मेरे उस्ताद और जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना सिराज अहमद कासमी साहब मद्दिज़ल्लहुल आली और इसी तरीके से जमात इस्लामी हिंद के मोहतरम जनाब ख्वाजा इजहार साहब और जनाब डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब जो प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। और इसी तरीके से मैं इनको नहीं भूल सकता कि भले ही वो असरा फाउंडेशन के सेक्रेटरी हों, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर जो उन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके जान और माल की और अपनी सलाहियतों की बेलौस कुर्बानी दी, ऐसे हमारे डॉक्टर अवैस हसन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन साहब, मैं इनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। मजलिस तालिबुल कुरान के मुदर्रिस और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातहुम और इसी तरीके से अहले हदीस के जनाब अब्दुल वकील परवेज़ साहब
और CSRE की पूरी टीम के जिनका दफ्तर ही इस प्रोग्राम का मरकज़ बन चुका था, और इसी तरीके से मेराजुन्नबी कमेटी और बहुत सारी कमेटियाँ, जमीयत इस्लाहुल मुस्लिमीन के हामिद बिन खालिद कुरैशी साहब, और इस तरीके से मेरे भाई जनाब अतीकुर रहमान साहब कुरैशी, जिन्होंने अपने बहुत सारी टीम को लेकर के हमारे साथ में उन्होंने काम किया और बेलौस खिदमत अंजाम दी। इसी तरीके से भारतीय बुद्धा महाराष्ट्र के सभी अतिथिगण का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनके लिए संसार के मालिक से सन्मार्ग की प्रार्थना करता हूं। समता सैनिक दल, ऐसे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर वाले और दीक्षा भूमि संगठन समिति वाले और BDSP और फुले आम्बेडकर ज्येष्ठ नागरिक संघ वाले और पारिवारिक धम्मा संगोष्ठी और नागरिक अधिकार मंच, इसी तरीके से ज्येष्ठ नागरिक मित्र और उनका परिवार, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन, ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया गया उसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमा। बार इलाहा ज़ालिमों के जुल्म से हमें नजात अता फरमा, और वक्फ़ के जो ज़ालिमाना क़वानीन बने हैं इससे हम सबको छुटकारा नसीब फरमा, और हमारे बुद्धिस्ट भाइयों की भी इबादत गाह पर जो ज़ालिमों ने कब्ज़ा कर रखा है और इन्हें बेदखल कर रखा है, उनको भी जो है उस इबादत गाह को भी रिहाई नसीब फरमा। बार इलाहा जो भी इस मुल्क के अंदर मज़लूम दबे कुचले हैं, बार इलाहा सबको हौसला नसीब फरमा, हिम्मत नसीब फरमा